दोस्तों, ये राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है। विराम। यहाँ के अधिकांश लोग आज भी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। विराम। दूसरे शब्दों में हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है। विराम। इन परिस्थितियों में कृषक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। विराम। परंतु देश के लिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 दशकों के बाद भी भारतीय कृषकों की दशा में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। विराम। पैरा। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषक की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विराम। तब देश अंग्रेजों के आधिपत्य में था, जिनका मूल उद्देश्य व्यापारिक था। विराम। उन्होंने कृषकों की दशा में सुधार हेतु प्रयास नहीं किए। विराम। कृषकों की दशा में सुधार हेतु कई बार कानून पारित किए गए। विराम। परंतु वास्तविक रूप में उनका कभी भी पूर्णतया पालन नहीं किया गया। विराम। किसानों को अपने उत्पाद का एक बड़ा भाग कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। विराम। सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती थी। विराम। कर अदा करने के लिए वे सेठ साहूकारों से कर्ज लेते थे, परंतु उसे वापस न करने की स्थिति में जीवन पर्यंत उसका बोझ ढोते रहते थे। विराम। अनेकों कृषकों को अत्यंत कम वेतन पर मजदूरी के लिए विवश होना पड़ता था। विराम। पैरा। स्वतंत्रता के पश्चात कृषकों की दशा में सुधार के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गईं। विराम। समय समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा कृषकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गईं, परंतु अनेक कारणों से इन सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से उन तक नहीं मिल पाया। विराम। देश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों में भारी असंतोष है, क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में न तो बिजली मिल पाती है और न ही उन्नत किस्म के बीज आदि भी समय पर उपलब्ध होते हैं। विराम। पैरा। भारतीय कृषक की सामान्य दशा का यदि अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि हमारे अधिकांश कृषक निरक्षर हैं। विराम। यह कृषकों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। विराम। निर्धनता एवं अशिक्षा के कारण वे सरकार की कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। विराम। शिक्षा के
अभाव में वे उन्नत बीज, कृषि के आधुनिक उपकरणों तथा उच्च वैज्ञानिक तरीकों से वंचित रह जाते हैं। विराम। भारतीय पारंपरिक रीति रिवाज एवं बाह्य आडंबर आदि भी उसकी प्रगति के मार्ग की रुकावट बनते हैं। विराम। पैरा। विगत कुछ वर्षों में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत ने विशेष प्रगति की है। विराम। संचार माध्यमों के विशेष प्रचार एवं प्रसार का सकारात्मक प्रभाव हमारी कृषि पर भी पड़ा है। विराम। दूरदर्शन तथा रेडियो आदि के माध्यम से हमारी सरकार एवं अन्य संस्थाएं कृषकों को कृषि संबंधी जानकारी दे रही हैं तथा उन्हें उन्नत बीजों व विभिन्न वैज्ञानिकों तरीकों से अवगत करा रही हैं। विराम। इसके अतिरिक्त बैंकों आदि के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे आधुनिक उपकरण तथा सिंचाई आदि का प्रबंध कर सकें। विराम। पैरा। सरकार के इन अथक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। विराम। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा आदि ने विशेष प्रगति की है। विराम। देश के अन्य राज्यों में भी सुधार दिखाई देने लगा है। विराम। निसंदेह हम उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विराम। हमारे कृषकों की दशा में निरंतर सुधार से देश की अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। विराम। तब अवश्य ही एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं अग्रणी भारत की हमारी परिकल्पना साकार हो सकेगी। स्टॉप। दोस्तों, ये राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए सीरीज के लिए डिक्टेशन थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।